हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग समस्त विवाहित स्त्रियों एवं अविवाहित कन्याओं के लिए है, और जो भी पुरुष ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे उन्हें भी अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आज का यह प्रसंग भगवान शिव और माता पार्वती जी का संवाद है, जिसे शिव जी ने स्वयं जनमानस के कल्याण के लिए माता पार्वती जी को सुनाया है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि हरतालिका तीज की व्रत कथा और साथ ही साथ जानेंगे कि हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है। इस त्योहार का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा। एक धर्मपरायण स्त्री के लिए इस व्रत को करना और तीज की पूजा के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस कथा को सुनना क्यों जरूरी होता है। हर वर्ष यह हरतालिका तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार में स्त्रियों के द्वारा निर्जला व्रत रहने की परंपरा होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की बातों को बताते हुए इस तीज की कथा को सुनाया था। दिन के प्रत्येक पहर में भगवान शिव जी की पूजन, आरती और ईष्ट वंदना की जाती है। साथ ही साथ पंचामृत का भोग लगाया जाता है। विशेष तौर पर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला यह हरितालिका तीज का व्रत एक संकल्पित और कठिन व्रत में आता है, क्योंकि जो भी महिलाएं इस हरितालिका तीज के व्रत को धारण करती है उन्हें निर्जला ही व्रत रहना होता है और प्रदोष काल के समय हरतालिका तीज की पूजन करने के बाद ही अपने धारण किए हुए व्रत का परायण करती है, अर्थात जल आदि भोग प्रसाद ग्रहण करती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी आदि सामग्री सहित सुहाग का सामान दिया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुमारी लड़कियां अच्छा वर और योग्य घर पाने के लिए करती हैं। व्रत का परायण होने के बाद फिर फुलेरा वाले स्थान पर, जहां पर पार्थिव शिवलिंग को रखकर पूजा की जाती है, उसी स्थान पर महिलाएं भगवान शिव जी के प्रति श्रद्धा भाव से गीत संगीत कर जागरण करती है। अब जो भी पुरुष अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो पूजा के बाद भगवान शिव जी के इस फुलेहर का दर्शन करके अपनी मनोकामना को कहकर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रातःकाल भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग और फुलेरा का विसर्जन कर अपने इस धर्मपरायण व्रत को पूर्ण करती है। अब आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने मां पार्वती को अपने कैलाश धाम में सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। भगवान शिव जी ने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने तो ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ और भगवान विष्णु जी आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु जी यही चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। देवी तुल्य नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिससे मन से पति रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से जीवन निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है
और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें कभी खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही थी, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और उसी शिवलिंग को अपना संकल्प मानकर उसकी ईष्ट वंदना करने लगी। तुम्हारी इस संकल्पित और प्रभावपूर्ण आराधना से मैं स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने मनोवांछित फल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकट हुआ और तुमसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या से फलीभूत होकर मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैंने यह तपस्या आपको सच्चे मन से एवं पवित्र भाव से पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या और ईष्ट वंदना से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण करें, स्वीकार कर लीजिए। तुम्हारी इस तपस्या के संकल्प को सुनकर मैं तथास्तु का वरदान देकर अपने कैलाश पर्वत वापस लौट गया। इस प्रकार तुम्हारी वर्षों की तपस्या और उस तपस्या का फल पूर्ण हुआ। इसके बाद तुम्हारे संशय भरे मन में अपार शांति का अनुभव हुआ और तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हुआ कि अब तुम्हें पति परमेश्वर के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त होंगे। और उसी समय तुम्हारे पिता अपने बंधु बांधव और राजमहल के सैनिकों के साथ तुम्हें खोजते हुए उस स्थान पर पहुंच गए और तुम्हें स्वस्थ चित्त देखकर काफी प्रसन्न हुए। तब तुमने अपने पिताजी से महल से बाहर निकलने और इतनी घोर तपस्या करने का सारा वृतांत बताया और अपने पिताजी से निवेदन किया कि तुम्हारी तपस्या और संकल्प का फल फलीभूत हो चुका है। साक्षात भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान कर स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरा संकल्प और मेरी तपस्या दोनों ही पूर्ण हो चुकी है। अतः मैं अब आपके साथ घर वापस चलूंगी और आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ ही करेंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी के पिता श्री हिमालय राज अपनी पुत्री के संकल्प पूर्ण भावनाओं को समझकर अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ ही कराने की बात को मान ली। इस प्रकार पिता और पुत्री प्रसन्नतापूर्वक अपने महल वापस लौट गए और आपके पिता श्री हिमालय राज ने खुशीपूर्वक हमारा विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार इस पूरे वृतांत में तुम्हारी तपस्या और संकल्प की सफलता में, हमारे इस विवाह की सफलता में तुम्हारी उस सखी ने तुम्हारे कष्टों का हरण कर तुम्हारे जीवन के संकल्प को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त किया था। इस प्रकार तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने का और तुम्हारे मनोवांछित फल को प्राप्त करने का यह पूरा वृत्तांत एक धर्मपरायण व्रत के समान था, जिसे पूर्ण करने में तुम्हारी सखी ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारे कष्टों का हरण किया। इसी प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संपूर्ण वृत्तांत एक व्रत के रूप में प्रस्तुत होगा। चूंकि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे कष्टों का हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत होगा। यह व्रत अपनी कामना के प्रति संकल्पित होगा, अर्थात हे पार्वती, इस व्रत का एक धर्मपरायण स्त्री के जीवन में यह महत्व होगा कि हस्त नक्षत्र पर इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करने वाली प्रत्येक स्त्री को, चाहे वह विवाहित हो चाहे अविवाहित, जो जिस मनोकामना से पूरे निष्ठा से इस व्रत को करेगा, मैं स्वयं उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। पूरे पवित्र भाव से इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक अपने पति के साथ पतिव्रता धर्म के अनुसार जीवन यापन कर शिवलोक को जाती है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले हरितालिका तीज के त्योहार की महिमा है। तीज का व्रत धारण करने वाली प्रत्येक महिलाओं को पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की इस पवित्र कथा को सुनना अनिवार्य होता है, जिससे इस व्रत की पूर्णता होती है। अतः हरितालिका तीज व्रत की यह कथा यहीं पर विराम होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और इस कथा को सुनते, बोलते और हुंकार भरते हुए सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती सदा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उस भक्त की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी और भक्तिभावपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए हमारा YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से और एक दूसरे से भी जुड़ाव बना रहे। एक बार फिर से आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।